Assalamu alaikum and welcome to Sports Law. This smile is sponsored by Babar and Rizwan. Well, jokes aside, welcome to a special show. England है in Pakistan 70-20 series खेलने के लिए. My special show is presented to you by Coke. And again, my smile is sponsored by Rizwan and Babar. And what a match! National Stadium, 203 runs का target. देखने पे impossible. बट चेज मास्टर्स रिजवान एंड बाबर ने गेम चेंज कर दिया. आई मीन किसी और को आने ही नहीं दिया. विदाउट एनी लॉस अपना टारगेट अबूर कर लिया. एंड व्हाट अ ब्यूटी बाय बाबर की भी हम लोग बात करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बन गए वो पाकिस्तान ओनली कैप्टन टू हैव 2 सेंचुरीज इन T20 क्रिकेट या ओनली पाकिस्तानी प्लेयर्स. आई मीन ये स्कोर कार्ड भी आपके सामने है कल का. ऑफ कोर्स इंग्लैंड को भी हम लोग उनको राइट ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेली. जो पिच लग रही थी उसके बावजूद दे डिड अ गुड शो. और पाकिस्तानी बॉलर्स की भी हम तारीफ करें तो बहुत अच्छी बॉलिंग कराई दाहानी ने. एंड ऑफ कोर्स हारिस रऊफ ने जो 2 विकेट्स ली. और यूं इंग्लैंड का स्कोर लग रहा था काफी खतरनाक. 200 रन का टारगेट जब था और फिर आए बाबर और रिजवान. बस उसके बाद हमारा स्कोर का खत्म हो गया. कोई और नहीं आया बैटिंग करने. एंड व्हाट अ बैटिंग इट वाज. मोहम्मद रिजवान ने बनाए 88 ऑफ 51 एंड बाबर आजम जैसे सब कह रहे हैं द किंग इज बैक. 110 रन बनाए फ्रॉम 66. सो ये था कल का अमेजिंग मैच. और कितनी दफा आपने हाइलाइट्स देखे ये आप लोग हमें जरूर बताइएगा क्योंकि मैं तो बहुत दफा देख चुकी हूँ. बट जस्ट मूविंग ऑन, हमारे ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे. वी विल सेलिब्रेट बाबर सेंचुरी. अभी आगे भी मैचेस है और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बाबर रिजवान स्लो खेलते हैं. बट ये जो चेज मास्टर्स है ना, इन्हें सबको खामोश कर दिया है. और आपको ये भी बताइए हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज है T20 हिस्ट्री में विदाउट लूजिंग एनी विकेट. और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने. हमने सोचा आपको कंपाइल करके क्यों ना दिखा दे कौन से क्रेजी रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं. आप किसी भी फील्ड में हो ऑफ कोर्स क्रिटिक्स होते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं. आंसर आप अपने हार्ड वर्क से ही दे सकते हैं. एग्जैक्टली व्हाट बाबर डिड. उन्होंने जवाब दिया अपने बल्ले से. सो ऑफ कोर्स हम रिजवान के बारे में भी बात करें जो जबरदस्त उन्होंने सपोर्टिंग रोल दिया एंड बाबर सेंचुरी. तो जल्दी से अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूं. मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी. मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी ज्वाइन किया है. एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है. आकिब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. मैं पहले बाबर की बात करूंगी. आई थिंक हम लोग सब बात करें कि क्रिटिक्स को खामोश करिए. आई थिंक देयर वाज नॉट मच, मतलब इतनी क्रिटिसाइज बाबर को किस बात पे किया जा रहा था ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि देयर वाज नथिंग टू क्रिटिसाइज अबाउट. क्योंकि हम 2-3 इनिंग्स या 4-5 इनिंग्स में अगर आपकी अच्छी फॉर्म या नहीं लग रही वो डिफाइन नहीं करता आपके टैलेंट या स्किल को. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. वाज अ बैड पैच एंड नाउ अपने बैट से उन्हें आज जवाब दे दिया. देखिए बात अगर आप पीछे जितने भी एशिया कप हुआ है या उसके पहले भी वर्ल्ड कप में भी हमने जैसी क्रिकेट खेली तो उसमें एक चीज जो है वो देखने को मिल रही थी कि जो हमारी रन चेज है वो भी अफगानिस्तान से 130 जो है वो बड़ी मुश्किल से बन रहा है. स्मॉल टोटल जो है वो बड़ी मुश्किल से हम चेज करने की तरफ जाते हैं. और जैसे श्रीलंका जैसी एक नई टीम, यंग टीम, उससे आपका दोनों मैचेस हारना. तो जो इंटेंट की बात हम करते हैं कि जिस तरह से जो टॉप टीम्स हैं वो 200 रन की तरफ आप जा रही हैं तो हमारी जो बैटिंग स्टाइल था वो उसी गिर्द घूम रहा था 150-160 के ऊपर. बट आई थिंक कल जिस तरह से इंटेंट शो की और जिस तरह से बाबर ने और रिजवान ने रिस्पॉन्स किया आउटस्टैंडिंग. और यही लोग जो है वो देखना चाहते हैं. एग्जैक्टली यही लोग देखना चाहते हैं. एंड याहिया आपके पास मैं आऊंगी. एंड जैसे नासिर हुसैन ने कल पोस्ट किया था, अगर आपको लगता है कि बाबर एंड रिजवान जो है प्रॉब्लम है देन यू वाचिंग समथिंग एल्स, आप कुछ गलत देख रहे हैं. बट आई डोंट थिंक बाबर एंड रिजवान हैव बीन द प्रॉब्लम. और अब आई थिंक सिमर डाउन हो गया होगा जितनी भी क्रिटिसिज्म हो रही थी. देखिए फातिमा, क्रिकेट तो ऑन है इस वक्त और अभी 5 T20 मैच बाकी हैं. फिर उसके बाद हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, फिर ICC वर्ल्ड T20 है. ये सारी बातें तो चलती रहेंगी. लेकिन कल की अगर परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे बाबर की और रिजवान की तो मैं कहूंगा आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन, तहलका खेल. और वो कहते हैं ना कि खिड़की तोड़ एंट्री. और जिन लोगों के पास कल के मैच का टिकट नहीं था और वो टेलीविजन पर मैच देख रहे थे, कराची में मौजूद थे, उन्होंने बहुत अफसोस किया होगा क्योंकि T20 क्रिकेट में एक मैच में कुछ 402 रन बन जाएं,
तो फिर जनाब कितने छक्के और कितने चौके लगते हैं आप ग्राउंड में जाकर डेफिनेटली एंजॉय करते हैं। जिस तरह कल कराची के क्राउड को 2 मैचों में जिस तरह का खेल देखने को मिला है जनाब, उन्होंने तो बेहतरीन अंदाज में खेल को एंजॉय किया है। और बाबर आजम जिन्होंने एशिया कप में रन नहीं किए थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए पहले बैटर होने का एजाज हासिल किया है, जिन्होंने 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं पाकिस्तान के लिए। तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी स्कोर करने वाले बैट्समैन हैं। जो अभी आकिब जावेद साहब बात कर रहे थे कि न बाबर से किसी को प्रॉब्लम है, न रिजवान से किसी को प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस पेश कर दी है। जिस तरह अभी आप रिपोर्ट पेश कर रही थी फरहान कादिर की आवाज में, उन्होंने बताया कि जी ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि सेंचुरियन में से पहले उन्होंने 190 प्लस किए थे, उससे पहले उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 150 प्लस की पार्टनरशिप की थी। फिर लास्ट ईयर इंडिया के खिलाफ दुबई में उन्होंने वो किया जो शायद हमारे बड़ी बड़ी टीम में मौजूद खिलाड़ी नहीं कर पा रहे थे। हमने इंडिया को हराया, 10 विकेटों से हराया। तो जो कारकर्दगी कल मुजाहरा किया है बाबर और रिजवान ने, ऐसी ही परफॉर्मेंस की हमको इनसे उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने अपना कद अपनी परफॉर्मेंस से इतना बड़ा कर लिया है कि जब ये परफॉर्म नहीं करते, मिडिल ऑर्डर जो है आपको दागे मुफारिकत दे जाती है, तो फिर सवाल उठने लगते हैं। तो जिस अंदाज में बाबर और रिजवान खेले हैं, मेरा ख्याल है कि कौन क्या कहता था, क्या कह रहा है, इससे हटकर सिर्फ ये बात करनी चाहिए कि जी नेशनल स्टेडियम कराची में जो 10 विकेटों से हम जीते हैं, जहां बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर किए हैं, जहां रिजवान ने 88 रन किए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आलिया, आई थिंक 2 words, responsible, brave, actually 2 more ऐड कर लेते हैं, wonderful and what a comeback. I mean, these are the 4 words जो मैं कल सोची थी इन दोनों को देख के। बहुत मजा आया। एंड ऑफ कोर्स हमें साथ साथ बाबर के साथ हमें रिजवान को भी की तारीफ करनी पड़ेगी। बड़ा अच्छा सपोर्टिंग रोल प्ले किया उन्होंने, कहीं लीड भी किया, फॉर्म द इनिंग्स, इंटेंट जो आजकल न्यू हॉट फेवरेट वर्ड है ना, वो देखने को मिली एंड आई थिंक वी लव्ड इट। आई थिंक इंटेंट हमेशा होती है हर प्लेयर की कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर कोई अच्छा खेलना चाहता है फातिमा, ये उनका जॉब है। ना तो वो किसी पे एहसान कर रहे हैं और ना वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज कर रहे हैं, ये तो उनका जॉब है। जाहिर है हर आदमी अपने जॉब पे, आप भी आती हैं, हम भी करते हैं, तो अपनी मेहनत से करते हैं। देखिए जो इशू आ रहा था ना, वो ये है कि बहुत बातें हो रही हैं कि जी ये कह दिया, वो कह दिया, क्रिटिसिज्म बहुत हो गया। ये चीज समझने की जरूरत है कि जिस चीज के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जो स्ट्राइक रेट का इशू था, या जो हम देखते थे कि पावर प्ले में उतने रन नहीं बन रहे जितने होने चाहिए थे, तो ये इसी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेते हुए ही मेरा ख्याल है दोनों प्लेयर्स ने कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि इतनी आइडियल पिच उनको मिली और बहुत ही शानदार उन दोनों ने खेला। उसके अलावा ये है, हमें समझना है कि कोई भी आदमी जो है वो यहाँ पे किसी का दुश्मन नहीं है, क्योंकि बाद क्रिकेटर्स की जानिब से कल जो ट्वीट्स आई हैं वो भी काफी अजीब सी लगी, जिससे लगता है कि उन्होंने दिल पे ली गई हैं बहुत सारी बातें। उनको हमारे वो सब बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत छोटे हैं और बहुत हम सब उनकी इज्जत करते हैं, हमारे हीरोज हैं। लेकिन उनको ये समझना होगा कि कोई भी आदमी आपकी जात में अगर बात कर रहा है तो फिर तो वो गलत है, लेकिन अगर कोई आपके गेम के हवाले से बात कर रहा है तो यही तो हमारा काम है जिसके ऊपर हमने बात करनी होती है। यकीनी तौर पे नहीं समटाइम्स अच्छी लगती है, कुछ हमारे बोलने का भी अंदाजा सा हो जाता है, कोई तकलीफ दे हो सकता है, तो ये सारी चीजें अच्छी है जिसमें हमें भी सीखने की जरूरत है। जर्नलिस्टों को भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम प्लेयर्स को भी इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि उनके भले के लिए या मुल्क के भले के लिए। देखिए रिजवान की आप रोल की बात करिए, रिजवान हमेशा यही रोल प्ले करते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है फातिमा, एशिया कप पर भी हमने देखी कि उनके इर्द गिर्द जब तक दूसरे लोग अच्छे शॉट ना खेल रहे हो, जो बाबर नहीं खेल रहे थे और दूसरे प्लेयर्स एक्सपोज हो रहे थे, तो आपका स्ट्राइक रेट वो इतना ज्यादा चला गया ऊपर, रन रेट, कि हमें मैच करना मुश्किल हो जाता था। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, परफॉर्मेंस। बाबर आजम ने वो परफॉर्मेंस दी, ये दोनों एक दूसरे को इस तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं। रिजवान ने भी शानदार खेला है और बाबर ने भी कमाल किया है। जिस तरह से उन्होंने अगेंस्ट द विंड जाके वो छक्के मारे हैं, उन्होंने भी मिड विकेट पे और स्ट्रेट बड़े अच्छे शॉट खेले हैं दोनों ने, बहुत मजा आया। आलिया मैं सबको कह रही थी येस्टरडे इट वाज अ रैंप, और बाबर रिजवान जो है वो दे वर जस्ट शोइंग ऑफ विद दोस अमेजिंग, द वर्ल्ड वाज देयर रैंप, मतलब स्टेडियम ने रैंप बना दिया था। बहुत बड़े शो ऑफ से दोनों, बट वी रियली एंजॉय दिस काइंड ऑफ शो, वी एंजॉय। ठीक है आलिया, स्टे विद अस। भट्टी साहब के पास भी हम जाएंगे, आकिब यू आल्सो स्टे विद अस, हमने आपसे और भी बात करनी है स्पेशली बॉलिंग की। बट भट्टी साहब क्या माहौल था कल नेशनल स्टेडियम में? आई मीन आप वहीं थे, बाद में स्टाफ जो था हमारे जो स्टाफ है अभी भी नेशनल, अरे हाँ आज भी तो मैच है जिसके बारे में मैंने कुछ नहीं पता है, बट आज भी बाय द वे थर्ड T20 मैच आज खेला जाएगा 7:30 बजे, जल्दी से मैं आपको अपडेट दे दूं। बट भट्टी साहब क्या माहौल था कल? एंड आफ्टर द विन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बातें भी सुनी, बट सपोर्टिंग स्टाफ, कोचेज क्या कह रहे थे?
जाहिर है फातिमा, आलिया जो बात कर रही थी मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि मीडिया जो है वो तो आईना है। आप अच्छा करेंगे तो मीडिया अच्छी बात करेगा, अगर आप खराब खेलेंगे तो जाहिर है मीडिया को तो क्रिटिसिज्म करनी है। और कल रात से अब तक आप देखें, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, टेलीविजन चैनल, आज अखबारात उठा ले, हर शख्स जो है वो तारीफ कर रहा है इन दोनों बैट्समैनों की। और जाहिर है जो ग्राउंड में आपने टेलीविजन पर देखा, हमने ग्राउंड में देखा, फिर जो 30,000 लोग आए हुए थे, मेरा ख्याल में उनको अपने टिकट की कीमत वसूल हो गई कि लोग यही क्रिकेट देखना चाहते हैं ना, यहाँ किसी से दुश्मनी है। जब आप स्लो खेलेंगे तो जाहिर है क्रिटिसिज्म तो होगा, लेकिन बहुत जबरदस्त खेले और यही वो चीजें थी जिनको मीडिया हाईलाइट कर रहा था। लेकिन कल माशाल्लाह जितना जबरदस्त उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स खेली, यही वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। और बाबर आजम क्या कमाल खेले। और फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, कल थोड़ा बाबर आजम ने धीमे मिजाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जितनी एक दिन पहले मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके मुकाबले में बाबर आजम ने कहा कि ठीक है, हमने अगर क्रिटिसिज्म हो रही है तो हम अपना काम कर रहे हैं। और वाकई प्लेयर को अपना काम करना चाहिए, मीडिया को अपना काम करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरह उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से पहले कल एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स खेली, बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं, जिस तरह अभी आप प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बता रही थी, वो रिकॉर्ड यहाँ पर कल टूट गए। तो अगर इसी तरह खेलते रहे तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में अच्छा प्रेशर भी आता है प्लेयर्स पे, प्रेशर भी आता है प्लेयर्स पे, तो बिल्कुल प्रेशर आता है। लेकिन जो मेन चीज है जिसपे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बाबर और रिजवान से शायद लोगों को इतना मसला नहीं है। असल मसला जिससे पाकिस्तान की टीम को मुश्किल हो रही है वो मिडिल ऑर्डर। हम चाहते ही नहीं है एक्चुअली कि मिडिल ऑर्डर जरा खेले, पर ठीक है, आके भी हमारे साथ मौजूद है ना। ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म होती है, हमने देखा है। अगर हमें विराट कोहली की बात करें, इमेजिन ग्रेट बैट्समैन ही इज, और उन्हें भी बहुत क्रिटिसिज्म उनको भी मिली थी, राइट, इज नॉट अ कैप्टन एनीमोर। सो ये होता है, नो आप बैक से आप जवाब दे सकते हैं। बट आके कमिंग टू यू, मुझे बात करनी है अगेन हमारी बॉलिंग की। कल जो इंग्लैंड खेल रहा था, मैं देख रही थी, इट वाज अ वेरी डिमांडिंग पिच, दे ऑल्सो प्लेड वेल, मगर बड़ा क्रेडिट जाता है हारिस रऊफ को, क्योंकि वो बाबर उनको हमेशा टास्क देते हैं कि तुमने विकेट लेनी है, और वो जाके विकेट लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं टू द कंडीशंस। इट वाज जस्ट जॉय टू वॉच हिम, बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, बड़ी निचोज बॉलिंग कर रहे हैं आजकल। कंट्रोल बहुत अच्छा हुआ है और विकेट टेकिंग जो एबिलिटी है वो तो उनके पास पहले भी थी, लेकिन अब जो उन्होंने बॉलिंग के ऊपर उनका जो कंट्रोल बढ़ा है और आहिस्ता आहिस्ता जो आपका नाम बनता है, तो आपका जो एक प्रेशर है वो दूसरी टीम के ऊपर काफी हो जाता है। तो आई थिंक कि शाहीन के जाने के बाद जिस तरह से उसने एज सीनियर प्रो अपने आप को सामने लेकर आया है, आई थिंक इट्स अमेजिंग। बट एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि नवाज और उस्मान कादर के अगेंस्ट मोइन अली और बेन डकेट जिसने जिस तरह से बैटिंग की है, उस वक्त इफ्तिखार को एज ऑफ स्पिनर जरूर इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था, क्योंकि वो जिस तरह से डकेट स्वीप उनको खेल रहे थे, आई थिंक अगर ऑफ स्पिनर को लगाते तो शायद ब्रेक थ्रू मिल जाता और इतने रन ना बनते। दूसरी चीज, धानी और हसनैन के लिए कंट्रोल को बेहतर करना होगा और थोड़ी सी वेरिएशन और अपनी बॉलिंग में शामिल करनी होंगी, क्योंकि आप अगर आपके पास हारिस रऊफ है विकेट टेकर, तो फिर आपका काम ये बनता है कि आप ये सोचें कि डॉट बॉल कैसे करानी है। इस तरह से आप जो प्रेशर आपका एक बॉलर डालता है विकेट लेके, और दूसरी तरफ से अगर उसी स्पीड से रन बनते जा रहे हैं, तो प्रेशर जो है वो सस्टेन नहीं होता, वो जल्दी खत्म हो जाता है। तो आई थिंक जो दो बॉलर खेल रहे हैं उनका काम ये होना चाहिए कि वो देखें कि किस तरह से हम डॉट बॉल करा सकते हैं, जिससे मजीद प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है। और धानी डिड रीड द पिच वेल, जब इन्हें डेविड मलान और एलेक्स हील्स को आउट किया था। ही इज अ क्लेवर बॉलर, बट एग्जैक्टली आई नो व्हाट यू सेइंग, जस्ट अ लिटिल रूम फॉर इंप्रूवमेंट। बट ऑन दैट नोट, आप लोग सब हमारे साथ रहेगा, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आप ये देख रहे हैं हमारा क्रिकेट स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक, एंड विल जस्ट सी यू इन फ्यू मिनट्स।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले तो हम बता रहे थे किस तरह परफॉर्मेंस बाबर की और रिजवान की थी कल के टिकट के पैसे वसूल हो गए एंड इट वाज अ गुड शो एंड वी होपिंग कि आज भी हमें गुड शो देखने को मिले। तो आज खेला जाएगा 3rd T20। अभी सीरीज 1-1 से बराबर है, तो आज तीसरा मैच खेला जाएगा अगेन सेम वेन्यू एंड सेम टाइमिंग्स एंड ऑफ कोर्स विद अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। बट या मुझे थोड़ी सी बात करनी थी येस्टरडे और यू नो बिसाइड्स जो हमने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई जब हम लोग फील्डिंग कर रहे थे, थोड़े से मुझे फील्डिंग पे इश्यूज आ रहे थे। एज अ फैन मुझे लग रहा था देयर वर लॉट ऑफ ड्रॉप कैचेस भी थे, एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, तो उस पर थोड़ा सा कंसर्न है बिकॉज यू गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए फातिमा, फील्डिंग के तो दोनों ही टीमों के मसाइल थे। एलेक्स हेल्स ने कल कैच ड्रॉप किया, फिर सॉल्ट ने जो है वेरी नेक्स्ट बॉल पर आदिल रशीद की स्टंप मिस किया, एक बहुत बड़ा स्टंप रिजवान का, और कल कैच ड्रॉप हुआ खुशदिल शाह से। उससे पहले फर्स्ट मैच में शान मसूद ने कैच ड्रॉप किया था, और फील्डिंग में हमने कुछ लैप्सेस भी किए। वो चीजें अपनी जगह मौजूद हैं, और यकीन जानिए अगर कल पाकिस्तान फील्डिंग में कम से कम 20 रन बचा सकता था तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जीत जाते हैं तो सारी चीजों पर पर्दा पड़ जाता है। लेकिन एक चीज जो डेफिनेटली मैं आपको यहां पर शेयर करना चाहूंगा कि कल जो मैच हुआ है, पाकिस्तान ने 1 साइडेड मैच जीता है, 203 रन किए हैं। उसके बाद फातिमा ये मैं बता दूं आपको कि आज और डे आफ्टर टुमारो जो संडे को मैच है, मेरा ख्याल है हाउसफुल होगा, और शायद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के हवाले से हम ऐसी ही क्रिकेट की उम्मीद कर रहे हैं। और नेशनल स्टेडियम कराची में लोग मैच देखने के लिए आएंगे, गेट मनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगी, दुनिया को एक पैगाम जाएगा। दैट्स वंडरफुल। ठीक है, तो आलिया, व्हाट आर योर थॉट्स फॉर टुडेज मैच? लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। पाकिस्तान यकीनी तौर पर जो कॉन्फिडेंस हासिल किया है इस जीत से, 1 साइडेड जीत से, उसका फायदा उठाना पड़ेगा। टैक्टिकली 2-3 चीजें ऐसी हैं थोड़ी सी, जैसे हम बार बार जिसको नोटिस कर रहे हैं कि धानी ने जिस तरह से 2 विकेटें ली थी तो उसके फौरन बाद फिर आपने स्पिनर को लगा दिया, जबकि डकेट जो है वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो एक ओवर और करा दें वहां पे जहां पे प्रेशर पड़ रहा हो, थोड़ा सा उसका फायदा हो जाता है। मगर वो है कि लोग बड़े हमेशा ये कहते हैं कि कप्तानी जो है वो कप्तानी करने से ही सीखी जाती है। तो बाबर आजम जिस प्रोसेस में है, सीख रहे हैं, अच्छे रताए जाते जाएंगे तो चीजें पॉजिटिव अंदाज में आगे चलेंगी। I have to cut you short क्योंकि हमें भट्टी साहब से बात करनी, we don't have much time। और भट्टी साहब, it's all about reading the pitch और सही डिसीजंस बनाना, यही है बेसिकली नेम ऑफ द गेम। फातिमा, आज वही पिच यूज हो रही है जो पहले मैच में यूज हुई थी, लेकिन अच्छा। आज दूर से तो एक अच्छी पिच नजर आ रही है। लग रहा है कि आज भी हाई स्कोरिंग मैच होगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कल की जीत ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग में जो लोगों को इंस्पायर किया। तो आज 4 बजे से गेट खुल गए हैं। हालांकि अभी 1000-1500 लोग स्टेडियम के अंदर आए हैं, लेकिन काफी बड़ी तादाद में लोग बाहर लाइनों में खड़े हुए, ज़ाहिर एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। साहब जब जीत रहे होते हैं तो ऑब्वियसली लोगों को और दिलचस्प, मेरा भी दिल जा रहा है भाई। मेरा ख्याल है कि शायद लोग ये सोच रहे होंगे आज बाबर आजम का एक टॉस जीत के बैटिंग कर लें तो बाबर और रिजवान की बैटिंग को मिस ना करें। एग्जैक्टली। लेकिन बड़ा फातिमा, आप भी सोशल मीडिया पे सारी रात कुछ न कुछ ट्वीट्स करती रही, तो मेरे ख्याल में लोगों ने भी बहुत ज्यादा उसको रिस्पॉन्ड किया है, और मेरे ख्याल आज भी हाउसफुल होगा। ठीक है, होपफुली यही होगा और हमें अच्छा गेम देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इंग्लैंड विल नॉट कम स्लो, सो होपिंग कि आज अच्छा मैच करे। 7:30 पाकिस्तान टाइम सब एक्शन शुरू हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।